हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम इसकी विविध पर्सनावली के एग्जाम्पल्स सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका जो है आज का एग्जाम्पल है जो हमें सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 18 है। मान लीजिए हमें बोला गया है कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय, एक वास्तविक फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि जो आपका जो फलन है हल 18 नंबर, जो आपका फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, फलन जो है वो है एफ एक्स इज टू एक्स प्लस 10। एफ एक्स इज टू एक्स प्लस 10। ठीक है, इस फलन का हमें जो है वो आलेख खींचना है, यानी ग्राफ। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, और अगर हम इसको दे दें समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या बिंदु निकाल लेते हैं स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पे इसके जो बिंदु हैं, क्योंकि ये एक दो चर वाला रेखिक समीकरण बन गया हमारे पास, दो चर वाला रेखिक समीकरण बन गया, और दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो है लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु तो चाहिए ही। तो देखिए यहां पर कर लेते हैं, यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहां पे एक टेबल बना लिया। यहां पे हमने लिख दिया x, यहां पे लिख दिया y। तो लिखते हैं समीकरण 1 से जब x बराबर 0, तो x का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो देखिए y बराबर 10, तो x का 0 तो y का हमारे पास 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, जब हम लोग जो है y का, जब y बराबर 0 वैल्यू ले लें, तो देखिए y का 0 ले लें, तो 0 बराबर x प्लस 10, तो यहां से हो गया x इज इक्वल टू -10, -10 यानी x का -10 और y का 0। तो ये स्टूडेंट ये जो है हमारे पास जो है बिंदु आ चुके हैं। ठीक है, तो जो युग्म हमारे पास बन गया है बिंदु, उनको यहां लिख लीजिए। वो है 0,10 और -10,0। ये हमारे जो है बिंदु आ गए, या निर्देशांक बोल दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है ग्राफ खींच लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो है स्केल और पेंसिल जो है लेके बैठे, और मेरे साथ साथ जो है बनाएं ग्राफ। आप जो है ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं और अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। कॉपी में बनाएं तो थोड़ा स्केल से पैमाना ले लीजिएगा, यानी स्केल से नाप तोल कर लीजिए। ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो बहुत ही शानदार बात है, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हम लोगों ने ये जो है खींच दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा जो है एक्स एक्स है, ये हमारा एक्स नोट, ये हमारा y, और ये हमारी y नोट। यहां पे हम लोग पैमाना लिख देते हैं जो मैं ले रहा हूं आपके लिए। माना x x y y x पर दो
बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, 10 इकाई, ये मैं पैमाना ले रहा हूं। ठीक है, ये अपना मूल बिंदु है, यहां पे 0 0, तो 1 2, ये एक बड़ा खाना हो गया, ये तो यहां ले लेते हैं x पे 10। ठीक है, x पे 10 नहीं है, माइनस साइड, माइनस की तरफ x पे 10 है, तो यहां पे जो है -10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, y पे 10 है तो यहां पे 5, यहां पे -5, यहां 5, यानी 2 बड़ा खाना बराबर 10 इकाई है, तो एक बड़ा खाना बराबर कितना हो गया, 5 इकाई। तो यहां पे 2 बड़ा खाना बराबर 10 इकाई लिखा है, तो एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई लिख दो ना, सीधा ही बात हो गई ना, एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहां 5, और ये कितना हो गया 10, इस साइड -5 और इस साइड -10। सबसे पहले शुरू करते हैं, 0 x पे 0, ये रहा y पे 10, तो यहां चलते हैं तो बिंदु ये होगा, ये अपना पॉइंट होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है अपना पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, x पे -10 ये रहा, और y पे 0, तो ये y पे 0 हो गया, तो ये पॉइंट अपना है। ठीक, तो मिला देते हैं आप इसको स्केल की सहायता से, बिल्कुल स्केल की सहायता से हम लोग इसको जो है मिला देते हैं। स्टूडेंट, ये जो है हमारा बन के आया है बिल्कुल, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि ये जो बिंदु है आपका, ये हो गया -10,0, और ये जो है, ठीक है, 0,10, और जो लाइन आपका बन के आया है, ये जो लाइन बन के आया है, इसको आप लिख दीजिए y = x + 10, y = x + 10। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है आपकी ये जो है ग्राफ बन जाएगी, इसमें जो है यह आलेख बन जाएगी। तो इसमें तो कोई ज्यादा कुछ खास था नहीं, सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, आपके जो पीछे की जो क्लासे हैं उन्हीं का जो है इसमें जो नॉलेज इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो स्टूडेंट, ग्राफ जो है उसको मैंने आपके सामने जूम भी कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो जूम आपके सामने कर दिया है, अब आप लोग जो है आसानी से इसको बना सकते हैं, उतार सकते हैं। तो बिल्कुल अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, ये हम लोगों को बनाना है। तो ये जो काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें बोला गया है कि एक संबंध R जो Q से Q में, Q से Q का मतलब है कि वो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में परिभाषित है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं कि जो हमारा संबंध जो है वो Q से Q में परिभाषित है। कहां से कहां? Q से Q में, जहां पे Q क्या है? परिमेय संख्या है। और संबंध किस प्रकार है वो भी हम आपके लिए लिख देते हैं। और हमें बोला गया कि ये जो संबंध R है वो किस प्रकार है, देखिए कि A, B का जो कर्मित युग्म है, A, B का कर्मित युग्म है वो किस प्रकार है कि A, B ये संबंधित है किससे? Q से, यानी परिमेय संख्या से, तथा A - B का अंतर, यानी दोनों परिमेय संख्याओं का जो अंतर है वो संबंधित है किससे? इंटीजर नंबर से, यानी पूर्णांक से। Z क्या है? इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक से संबंधित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए भैया, मैं यहां पे एक संबंध बनाता हूं, बेसिकली उसका तीर आलेख बना रहा हूं, उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है।
ये मेरा कोई संबंध है पर्सन के अनुसार जो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में परिभाषित है। ठीक, अब आपको बोला गया है कि ए और बी ये किससे संबंधित है, क्यू से संबंधित है। तो इसका मतलब यहां पे जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, और यहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल बी से। अब और ए और बी इनको किस प्रकार व्यक्त किया गया है, ध्यान से देखिए कि अगर हम ए और बी लेने कहां से हैं, ए और बी लेने तो हमें परिमेय संख्या में से, लेकिन जब हम उनको घटाएं तो हमें जो रिजल्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो देखिए इस साइड अगर मैं यहां पे 5 लेता हूं तो मेरा जो 5 है उसका संबंध जो है आप कहेंगे सर 4 से हो सकता है। हाँ बिल्कुल 5 का संबंध 4 से हो सकता है, क्योंकि जब मैं 5 और 4 को घटाऊंगा, ठीक है, यानी जब मैं 5 माइनस 4 करूंगा, डिफरेंस करूंगा, ठीक है, तो मुझे 1 प्राप्त होगा। और एक संबंधित है किससे, इंटीजर नंबर से। ठीक, इसी प्रकार जो है 6 का जो रिलेशन है, इस साइड जो भी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो 6 का संबंध जो है 7 से हो सकता है। दोनों का जो अंतर करेंगे, देखिए 6 माइनस 7 कितना आएगा, -1, और -1 भी जो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, लेकिन देखिए ध्यान से 2.9 या 2.5 बोल दीजिए, 2.5 इसका जो संबंध है वो 7 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता। बोला सर क्यों, देखिए वो क्यों, क्योंकि जब 2.5 माइनस 7, ठीक है, अगर हम करेंगे तो देख लीजिए 2 तो 4.5, 4.5 वो भी माइनस का, वो भी किसका, माइनस का हमारे पास बचेगा, माइनस का 4.5 बचेगा। तो 4.5 जो है, 4.5 जो है संबंधित नहीं है किससे, जेड से, यानी इंटीजर नंबर नहीं है। तो 2.5 का संबंध इस साइड जो है 7 से नहीं होगा, किससे हो सका, 7.5 से। किससे होगा, 7.5 से होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, यानी जब आप देखिए 2.5 माइनस 7.5 तो कितना, माइनस का 5 बचा, कितना बचा, -5, और -5 किससे संबंधित है, आप कहेंगे सर इंटीजर नंबर से, इंटीजर नंबर से। तो ये इस प्रकार का रिलेशन दे रखा है कि भाई देखिए ये जो है आप जो नंबर्स लेते हैं वो कैसे होनी चाहिए, परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे संख्याएं परिमेय, क्योंकि इनके नीचे कितना है, 1 है। ठीक, तो भाई जब हम इनका डिफरेंस करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट इंटीजर नंबर आना चाहिए, तभी वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। अब जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसकी बेसिक जो है प्रॉपर्टीज उनको पूरा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि संबंध भाई ये जो है किस प्रकार से, कि ए और बी जो दोनों है वो जो है परिमेय संख्या है, लेकिन जब इनका डिफरेंस करें, ठीक है, तो वो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, वो हमें प्राप्त होना चाहिए इंटीजर नंबर, तभी वो आपस में कनेक्टेड होंगी इस प्रकार से। तो देखते हैं आप क्वेश्चन को हम लोग आगे बनाते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें बोला गया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि a, a संबंध में है। फर्स्ट पार्ट जो हमें बोला गया वो देखिए कि a, a संबंध में है, सभी जहां ऑल स्मॉल a संबंधित है किससे, q के लिए।
देखिए स्टूडेंट, बेसिकली तो ये क्वेश्चन जो है कक्षा 12 से रिलेटेड है। कक्षा 12 की जो फर्स्ट चैप्टर है यानी 1.1 उससे रिलेटेड है, समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध से। लेकिन यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं और डिटेल से ना पढ़ते हुए देखिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए वो ए कोमा ए संबंधित है, यानी ए कोमा ए संबंधित है किससे? आर से, यानी ए कोमा ए संबंध में है। तो हमें ए कहां से लेना है? ए हमें लेना है परिमेय संख्या से। तो देखिए ए किस में से लेना है? परिमेय संख्या में से। संबंध क्या दे रखा है? ए माइनस बी, ठीक है, संबंधित है किससे? जेड से। तो यहां पे बी के स्थान पे भी हमें क्या लेना है? ए ही लेना है। यानी अगर हम a माइनस ए करेंगे तो देन हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। आप पहले तो ये बताइए। आप कहेंगे सर किसी भी नंबर में से आप उसी नंबर को घटाएंगे, यानी हमने a एक परिमेय संख्या ली। समझने का प्रयास कीजिए, a हमने एक परिमेय संख्या ली, उसमें से उसी को घटा दिया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? बोला सर 0। तो क्या 0 जो है इंटीजर नंबर है? आप कहेंगे सर निश्चित रूप से 0 इंटीजर नंबर है। तो आप लिखिए 0 संबंधित है किससे? जेड से। अतः ए कोमा ए संबंध में है। अतः ए कोमा ए किसमें? संबंध में है, और वो भी जो है सभी स्मॉल ए के लिए। यानी आप कोई भी जो है वो भी किसके लिए? ऑल स्मॉल ए संबंधित हो किससे? क्यू से। यानी जो ये स्मॉल ए है वो इस प्रकार लेना है कि वो परिमेय संख्या हो। कैसा हो? परिमेय संख्या हो। तो भाई ये बात तो सबके लिए सत्य होगी कि किसी भी परिमेय संख्या में से आप किसी भी परिमेय संख्या को घटा लीजिए, आपको रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और 0 क्या है? आप कहेंगे सर 0 तो जो है इंटीजर नंबर है। सेकंड देखिए स्टूडेंट, इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग जो है सोल्व करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है इसकी पार्ट a कोमा बी संबंध में है। a कोमा बी संबंध में है, ये हमें दिया हुआ है, और हमें ये सिद्ध करना है कि b कोमा a जो है वो भी संबंध में होगा। तो देखिए ये तो हमें दिया है, ये दिया है, हमें दिया है कि a कोमा बी संबंध में है। ठीक है भाई, जब a कोमा बी संबंध में है तो हम क्या लिख सकते हैं? देन हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू के। ए माइनस बी का अंतर क्या है? मान लेते हैं के है, और यहां लिख देते हैं साइड में वेयर के बिलोंग्स टू जेड। जहां पे के किससे संबंधित है? ए माइनस बी का जो भी अंतर आ रहा है उसको हम के से लिख रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि के क्या है? इंटीजर नंबर है, क्योंकि ऐसा हमें यहां पे बोला गया है। हमने दो परिमेय संख्या जो लिए ए और बी, और यहां एक बात और लिख दीजिए वेयर ए कोमा बी संबंधित है किससे? क्यू से। तो हमने यहां पे ए और बी जो परिमेय नंबर लिए उनका जब अंतर कर रहे हैं तो हमें इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है, ऐसा तो हमें बोला गया। अब हमें बोला गया सिद्ध ये कीजिए कि जो है बी कोमा ए भी संबंध में होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? माइनस, तो क्या बन जाएगा? बी माइनस ए बन जाएगा बराबर के। इस माइनस को हम इस साइड भेज दें, बोला सर भेज दीजिए। तो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के। तो सीधी सी बात पड़ी है ना, तो आप यहां लिख लीजिए वेयर माइनस के भी किससे संबंधित होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल इंटीजर नंबर से ही संबंधित होगा। यस या नो? इसका मतलब b माइनस ए भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कोई पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए b कोमा ए संबंध में है। b कोमा ए क्या है? संबंध में है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी जो है थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, पार्ट थर्ड में हमें दो कंडीशन दे रखी है, तीसरी कंडीशन हमें जो है प्रूव करनी है। तो देखिए दिया है, फर्स्ट वो लिख लीजिए। थर्ड कंडीशन में स्टूडेंट आपको दे रखा है ए कोमा बी संबंध में, पहला तो संबंध में है, तथा बी कोमा सी ये भी क्या है? संबंध में है। ये दो कंडीशन आपको गिवन है।
तो देखिए ये जब संबंध में है तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे एक बात और लिख दीजिए, जहां ए कोमा बी कोमा सी ये किससे संबंधित है, ये हम कहां से ले रहे हैं, परिमेय संख्या से ले रहे हैं। तो डेफिनेशन ये रही कि a माइनस बी का अंतर किससे संबंधित आना चाहिए, z से आना चाहिए। तो जब भाई a कोमा बी संबंध में है तो निश्चित सी बात है कि a माइनस बी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, k1, यानी a माइनस बी का अंतर हमें कोई पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहां इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए और लिखिए वेयर k1 संबंधित है किससे, z से, k1 संबंधित है किससे, z से। फिर लिखिए आगे, तथा b माइनस सी इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर भी क्या इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा, उसको हम k2 बोल देते हैं। जहां k2 संबंधित है किससे, z से, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए, 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर k1 प्लस k2। देखिए ये दोनों कट गया, तो a माइनस सी बराबर क्या आ गया, k1 प्लस k2, ठीक है। जहां k1 प्लस k2 ये संबंधित है किससे, z से। भाई ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांकों का योग क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। यानी हमें a माइनस सी का अंतर क्या प्राप्त होना है, पूर्णांक। तो आप लिख दीजिए इसलिए a कोमा सी संबंध में है, a कोमा सी संबंध में है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्लियर, ये भी सिद्ध हो गया आपका, फर्स्ट वाला यहां लिख दो, सिद्ध हुआ। और यहां भी लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका पहले हो ही चुका था स्टूडेंट, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझना है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है आप फिर से रिपीट करके देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको सोल्यूशन फिर से बता देंगे। तो बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग जो है बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, इसका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 20। हमें जो है एक फलन दे रखा है और बोला गया है वो z से z में, यानी इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर में परिभाषित एक रेखिक फलन है। तो देखिए किस प्रकार से जो है आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, जो मेरा फलन है f है वो z से z में यानी इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर में परिभाषित है। और दूसरी बात क्या है कि f रेखिक फलन है, रेखिक फलन है। देखिए स्टूडेंट, रेखिक फलन जो है उसका फॉर्मेट होता है f(x) = mx प्लस सी, mx प्लस सी, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये रेखिक जो है फलन उसका फॉर्मेट होता है। f(x) को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप कहेंगे सर y लिख सकते हैं, तो y = mx प्लस सी, ये हमारे पास इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। पहली बात, फलन जो है z से z में परिभाषित है, रेखिक फलन बोला गया है, तो रेखिक फलन का फॉर्मेट होता है f(x) = mx प्लस सी। यहां पे x चर है और m और c जो है ये क्या है, अचर है। अब जो फंक्शन हमको दे रखा है उसी का इस्तेमाल करके जो है हम लोग यहां पे वैल्यूज ज्ञात करने वाले हैं m और c की। तो देखिए फंक्शन जो हमें गिवन है
सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। वो पहले उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,1, दूसरा है 2,3, तीसरा जो है 0,-1, और चौथा मेरे पास जो है -1,-3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू x का, सेकंड वैल्यू y का होता है। ठीक है, तो मैं अगर इस ऑर्डर्ड पेयर को ले लूं 1,1 से, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं ले रहा हूं, तो इस समीकरण में रखूंगा तो देखिए y = mx + c, x का वैल्यू कितना है 1 है, y का कितना 1, तो 1 पुट कर दिया, m1 + c। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या बन गया 1 = m + c, इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं ये ले लूं तो देखिए 0,-1 से, तो फॉर्मेट क्या है मेरे पास रेखिक फलन का, y = mx + c, x का वैल्यू 0, y का -1, तो पुट कीजिए -1 mx का कितना 0 + c। तो स्टूडेंट यहां से सोल आउट होके आपके पास आ गया c = -1, c का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। इस c के वैल्यू -1 को यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो देखिए यहां पुट करेंगे तो इसको आगे बना रहे 1 = m + c, c का वैल्यू -1 है, यहां पुट करेंगे -1, इसको इस साइड लेके आइए तो 1 + 1 = m, तो m का वैल्यू मेरे पास बन रहा है 2, कितना बन रहा है 2, c का वैल्यू भी आ गया, m का वैल्यू भी आ गया, उसको फंक्शन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगी। तो y = mx + c, तो y = 2x - 1 या fx = 2x - 1, ये आपका जो है स्टूडेंट, ये आपका जो है रेखिक फलन जो है वो बन के आया है। कैसा रेखिक फलन, फलन ये हमारा बन के आ गया। क्लियर है, कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ये आपकी जो रेखिक फलन बन के आ गई स्टूडेंट, बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 21। हमें यहाँ पे जो फलन दे रखा है उसका हमें जो है प्रांत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो फलन जो है वो अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है, तो हर का जो वैल्यू है वो पहली बात अंडर रूट में नहीं है, नहीं सिंपल जो है बहुपद फलन है, तो उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, हर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि जो आपका है फलन आपको कौन से रूप में दे रखा है, fx, ये इस प्रकार दे रखा है x² + 3x + 5, x² + 3x + 5, x² - 5x + 4। यानी ये अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है। तो जो है यहाँ पे जो फंक्शन पहली बात तो अंडर रूट में हो तो उसकी वैल्यू जो है 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंडर रूट में, लेकिन अंडर रूट में है ही नहीं, सिंपल बहुपद फलन है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो लिखिए अतः x² - 5x + 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होते ही ये जो फलन है ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फैक्टर बना लेते हैं,
एक्स स्क्वायर के पद को और अचर पद को गुना करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर, तो बीच वाले के दो टुकड़े करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो x कॉमन लेते ही x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिए x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट। देन देखिए x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 4 और 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। तो देन प्रांत देखिए आपका क्या हो जाएगा, आप रियल नंबर में से इन दोनों वैल्यूज को हटा दीजिए, प्रांत हो गया रियल नंबर माइनस, यानी 1 और 4 का जो सेट है उसको हटा दीजिए। ये स्टूडेंट हमारी जो है आंसर बन जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन काफी जो इजी था स्टूडेंट, कहीं इसमें जो कुछ ज्यादा समस्या नहीं है, तो काफी इजी क्वेश्चन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो एग्जांपल है इस चैप्टर की उसको बनाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है हमें जो ये जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, यानी टुकड़ों में दे रखा है, इसकी आलेख बनानी है, तो बिल्कुल हम लोग बड़े ही आसानी से इसकी आलेख बना लेंगे, कहीं कोई समस्या स्टूडेंट नहीं होगी। तो देखिए शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 हमें फंक्शन जो है वो 3 टुकड़ों में दे रखा है, तो लिख लेते हैं किस प्रकार दे रखा है। देखिए एक तो हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1, ये हमें बोला गया कब, जब x इज इक्वल टू क्या हो 0, ये साथ में कंडीशन मेंशन है। दूसरा है f(x) का वैल्यू हमें दे रखा है 1 माइनस एक्स, कब, जब x जो है छोटा हो किससे 0 से। एंड एक कंडीशन हमें स्टूडेंट दे रखी है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, ये कंडीशन हमें दे रखी है जब x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो। ये 3 वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इनको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) की जगह हम क्या लिख सकते हैं y, तो ये क्या हो गया y बराबर 1, ठीक है। ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये समीकरण हो गई y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो कंडीशन है साइड में, इसकी बाद में बात कर लेंगे, पहले इसका जो है टेबल बना लेते हैं यहां। या मैं यहां बना देता हूं स्टूडेंट, इसको ज्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उस साइड जो है हम लोग ग्राफ बना लें। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहां पे हम लोग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, जिसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 बिंदु चाहिए। देखिए जब x का आप 0 पुट कर दें वैल्यू, तो y का 1 आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे x की 0 पुट कर दें तो y की 1, और जब हम y की जो है 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, y का वैल्यू 0 पुट कर दें तो x का 1 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग ने टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल बना लीजिए आप।
ये x का वैल्यू, ये y का। देखिए स्टूडेंट, जब x का 0 रखेंगे, x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो y की 1 आ जाएगी, और जब y की 0 पुट करेंगे x का -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, बड़े ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी स्केल और जो पेंसिल है, जो भी आप रखते हैं, ठीक है, वो निकाल लें। तो और बड़े ध्यान के साथ जो है आप अपनी जो है मुख्य एक्सिस जो है उनको खींचना शुरू कर दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल खींचना शुरू कर दें स्टूडेंट। यहां तक देख लीजिए, मैंने खींच लिया है। तो ये मैं आपको पता ही है, ये अपनी y नोट है, ये अपनी y एक्स है, ये अपनी x एक्स है, ये अपनी x नोट है, और यहां पे मेरा 1 है, यहां पे कितना है 1, इस साइड मेरे पास -1, इस साइड मेरे पास -1, और इस साइड मेरे पास 1 है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल पहला देखिए y = 1, y = 1, y पे 1, ये रहा। कब? जब x का क्या है, ठीक है, कब आ रहा है y का 1? जब x का कितना है 0। समझ गए होंगे? तो यहां पे x 0 है तो y 1 है। तो ये तो अपना ये रहा, ये पॉइंट। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ये कब है? जब x बराबर कितना है 0 है तो y का 1 आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया होगा। अब आगे देखिए, ये जो लाइन है इसको बनाना है। x, इसका बिंदु देखिए, इसके युग्म जो है, बिंदु या युग्म बोल दीजिए कुछ भी, तो यहां लिख देता हूं इसके बिंदु। इसके लिए बिंदु आपको क्या क्या मिले? 0,1, 1,0। इसके लिए बिंदु, इसके लिए बिंदु आपको मिले 0,1, -1,0। तो पहले ये वाला लाइन खींचते हैं, 0,1, x पे 0 और y पे 1। तो x पे 0 ये रहा, y पे 1 ये रहा, ठीक है, ये बिंदु है। आगे देखिए 1,0, x पे 1 ये रहा, तो एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो लंबी लाइन आएगी स्टूडेंट। तो बहुत ही ध्यान से खींचे। मैं जो है दूसरा स्केच ले लेता हूं और उसकी सहायता से इसको बना देता हूं। तो भाई बिल्कुल ध्यानपूर्वक खींचें, कहीं कोई दिक्कत ना करें। ठीक है, ये लाइन हमने खींच दी। कौन सा? 0,1। तो ये रहा, x पे, x का 0, y का 1, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम भी दे दीजिए आप 0,1, 1,0। तो भाई ये रहा 1,0, और ये जो लाइन आपका बन के आया स्टूडेंट, ये अपना बन के आया है y = 1 - x के लिए। इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब सेकंड जो है वो देखिए, उसको भी बनाना है, ये वाला y = x + 1। तो 0,1, तो ये रहा 0,1 पहले से बना हुआ है, -1,0, तो ये रहा -1,0, -1,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको -1 थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, इसको बढ़ा दीजिए
तो ये हो गई -1,0। ठीक है, -1,0 ये पॉइंट है, ये आपका जो पॉइंट था ये -1,0। और लाइन कौन सा है, y इक्वल्स टू x+1। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशंस की। देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है 1 - x वाला, ये कब प्रभावी होगा, x < 0 के लिए। ठीक है, x < 0, x 0 से छोटा किधर है, इस साइड है, इस साइड है। ठीक है, तो इस साइड वाला ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक का यही लाइन प्रभावी होगा। ये जो है आपका ये काम का नहीं है, तो इसको आप रफ कर दीजिए भाई, ये प्रभावी नहीं है। कारण कि जो कंडीशन आपकी मेंशन है, देखिए x जब 0 से छोटा है तब ये प्रभावी है। तो 0 से छोटा देखिए इस साइड ही है, तो ये वाला ही, बाकी ये लाइन जो है आपका काम नहीं आएगा स्टूडेंट, इसलिए इसको हमने रफ कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका एक लाइन और है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये वाली y इक्वल्स टू x+1, ये हमने पूरी बना ली, लेकिन ये देखिए कंडीशन क्या रखी है, x > 0 के लिए ही प्रभावी है। तो x 0 से बड़ा, देखिए कहां से कहां, x 0 से बड़ा यहां से लेके यहां तक है, तो ये वाला जो साइड है ये जो है ग्राफ में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसको अब मैं मिटा देता हूं वापस। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरी मैंने बनाई थी पूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ में शामिल नहीं होगी। तो ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा आपका, इस बिंदु से लेके ऊपर की ओर, यही जो है, जो आपकी जो है ग्राफ जो है बन के स्टूडेंट आई है।